दुनिया में बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सफल हुए हैं और बहुत सारे लोग असफल हुए हैं। बिजनेसमैन ही होते हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनके पास संपत्ति है, पैसा है, तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों के पास में ही है। और बहुत सारे लोगों के मन में ख्वाहिश होती है कि मैं भी वैसा बड़ा बिजनेसमैन बनूं, बिल गेट्स की तरह, जेफ बेजोस की तरह, मार्क जुकरबर्ग की तरह, रतन टाटा की तरह, अंबानी की तरह, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, इस तरीके के बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने की बहुत सारे लोगों के अंदर ख्वाब होती है और सब अपने अपने स्तर से प्रयास करते हैं। जो जहाँ जिस स्तर तक पहुंच सकते हैं वे सब लोग पहुंचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ज़िंदगी के बिजनेस के पूरे श्रृंखला के क्रम में बहुत ज़्यादा असफल हो जाते हैं और इतने ज़्यादा असफल हो जाते हैं कि उसी में उनकी स्थिति वहाँ तक पहुँच जाती है कि वे आत्महत्या तक भी पहुँच जाते हैं कर लें, और बहुत खतरनाक स्थिति में पहुँच जाते हैं कि पूरा घर परिवार सब कुछ उसको बेचना तक पड़ गया और पूरा माइनस में चला गया। या कि फिर ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस में कभी सफल ही नहीं हो पाए और बिजनेस फिर छोड़ करके कहीं पे अब जॉब कर रहे हैं या कहीं पे कुछ छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं। कौन वो लोग होते हैं, कौन वे लोग हैं जो बिजनेस में कभी सफल नहीं हो पाएंगे या कि फिर बिजनेस में कभी सफल हो ही नहीं सकते या बिजनेस में अक्सर असफल होते हैं? देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात तो क्या होती है कि इसमें डिसीजन, निर्णय। बिजनेस में वही व्यक्ति सफल होते हैं जिसका निर्णय बहुत अच्छा है, बहुत सही निर्णय लेते हैं, सटीक निर्णय लेते हैं। इस तरीके के लोग बिजनेस में सफल होते हैं। जैसे मार्क जुकरबर्ग ने अगर एक शानदार आइडिया के साथ में फेसबुक बनाया तो उसका एक बहुत शार्प आइडिया था और एक शानदार निर्णय था और उसके पीछे लगातार वो काम करते रहे। आज दुनिया में बहुत बड़ा उन्होंने काम करके दिखाया। जेफ बेजोस हो या धीरू भाई अंबानी की बात करें या जो भी लोग हैं जिन्होंने भी बिजनेस में बड़े, और मान लीजिए और छोटे लोग भी, जो मान लीजिए कोई 100 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं, वो लोग भी सफल हैं। ऐसा नहीं कि उनको सफल नहीं कर सकते। 100 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं, 50 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं, 200 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं, 500 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं, 1000 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं। क्या ये लोग असफल हैं? क्या नहीं। असफल तो वे लोग हैं कि जो अपने पूरे व्यापार को बंद करके, ताला लगा करके अब घर में बैठ गए हैं, या असफल उन्हें कहा जाए कि सब कुछ बंद करके अब आत्महत्या कर लिए हैं, या उन लोगों को असफल कहा जाता है जो कि अब सब कुछ बंद करके पूरे बिजनेस ही छोड़ करके अब अपना घर में शांत होकर के डिप्रेशन में बैठे हैं। उनको कहा जाता है कि वे लोग जिंदगी में असफल हो गए। तो जो ये असफल हुए हैं, इनका निर्णय और जो सफल है उनके निर्णय में क्या अंतर है? ये लोग जो निर्णय लेते हैं बहुत सटीक निर्णय लेते हैं और एक बार जो निर्णय ले लेते हैं फिर उसमें पीछे नहीं हटते हैं। बिजनेस में जो लोग असफल हुए वे क्या करते हैं? आज कहीं पे देखा कि उनको समझ में आता है कि दूसरे की थाली में घी बहुत अच्छी है। उनको समझ में आया कि मैं आज इस पे काम कर रहा हूं, एफएमसीजी इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, वहां पे सब चीज बहुत बिकता है, मसाला हर घर की जरूरत है, बेहद बिकती है, और ये बिकता है वो बिकता है। ऐसा करके देखा और दूसरों को देखा, अरे वो इतना कमा रहे हैं, कोरोना में सबका बिजनेस बंद हो गया, एफएमसीजी आयुर्वेद वाले लोग भयंकर नोट छाप रहे हैं, मैं भी शुरू कर देता हूं। शुरू किया, लेकिन डिसीजन कैसा लिया? शुरू तो किया, काम तो शुरू किया, लेकिन कुछ दिन किया, 6 महीना किया, उसके बाद लगा कि अरे यार इसमें तो मुनाफा बहुत कम है, इसमें तो मार्जिन बहुत कम है, इसमें तो धीरे धीरे मार्जिन मिलता है। अब अगर मैं 5 रुपए का मसाला बेचता हूं तो उसमें मेरे को जो है 50 पैसे ही मिलता है, 1 रुपया ही मिलता है मेरे को। ऐसा मन में धीरे 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 अब उसके नेगेटिव थॉट आने लग गए कि अरे यार ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये बात वो बात, और इसमें तो कंपटीशन बहुत है, सब दुकान खोल के बैठे हैं, मेरा कैसे चलेगा, या इतना सब ज्यादा मार्जिन दे रहे हैं, मेरे को कम मार्जिन मिल रही है, मुझे सफलता नहीं मिलेगी। इस तरीके के बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आए और 6 महीने के अंतर्गत ही जो भी 5-10 लाख रुपया था उस पैसे को एफएमसीजी आयुर्वेद में लगाया और उसको बंद करके बैठ करके फिर से टेंशन, डिप्रेशन, तनाव में बैठे। क्या ये लोग सफल होंगे? यही लोग वे हैं जो असफल होते हैं। तो निर्णय, आपको निर्णय बहुत सावधानी पूर्वक लेनी पड़ेगी, और एक बार अगर आपने निर्णय लिया है तो उसको फिर धीरे 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 उसकी
तकनीकी प्रॉब्लम्स को समझो, उसकी इंटरनल प्रॉब्लम को समझो कि कैसे करना है, जो परिस्थितियां हैं उसमें मैं क्या ऐसा करूं, भला मुझे प्रॉफिट ना हो लेकिन मैं अपने मूलधन को कैसे वापस लेकर के आऊं, और इस बिजनेस का स्कोप कितना बड़ा है, इसको मुझे कैसे करना है। क्या रातों रात सफल थोड़े ना हो जाएंगे। कोई भी दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री पे कोई भी लोग जो सफल हुए हैं वो रातों रात सफल नहीं हुए हैं। रातों रात सफल होने के लिए उसके पीछे 5 साल की 10 साल की मेहनत होती है, तब जाकर के उनको सफलता मिलती है। तो मेरा सीधा सीधा आप सबसे जो कहना वो ये है कि अगर आप अपने निर्णय को बेहतरीन रखेंगे तभी जाकर के आपको अपनी कामयाबी मिलेगी। अब दूसरी बात, अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, बेहद ज्यादा गुस्सा आता है, तो जो सहनशील लोग होते हैं उनमें और क्रोधी लोगों में यही अंतर है। जो लोग बिजनेस में बहुत ज्यादा सफल हुए हैं वो बहुत सहनशील होते हैं। कोई भी नुकसान हो गया, कोई किसी ने कुछ भी कर दिया, स्थिति परिस्थिति बिगड़ गई है, उन स्थिति और परिस्थिति में भी बड़े शांत मन से निर्णय लेते हैं। क्रोध में डिसीजन नहीं लेते हैं, क्रोध में निर्णय नहीं लेते हैं। आज क्रोध आ गया, कोई भी व्यापार के साथ में पार्टनरशिप करके चल रहे थे और भयंकर गुस्सा के कारण से आज उसके साथ नाराज हो गए, तो बिजनेस में निश्चित रूप से नुकसान होगा। आप अपने ड्राइवर के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ या अपने मैन्युफैक्चरर्स के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, अपने आसपास के जो भी लोग हैं, आपके बिजनेस में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, उनके साथ अगर आप गुस्से के साथ में बात करते हो, बहुत भयंकर गुस्सा अगर आपको आता है, तो निश्चित रूप से आपकी असफलता तय है। आप कभी सफल नहीं हो सकते अगर आपको भयंकर क्रोध आता है। तो अगर आपको भयंकर क्रोध आता है तो निश्चित रूप से आपको बिजनेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप करेंगे तो असफल होना आपके लिए निश्चित रूप से तय है। तो आप कभी भी बिजनेस ना करें। इस तरीके के लोग निश्चित रूप से असफल होते हैं, या जो लोग असफल हुए हैं उनमें हो सकता है कि एक ये कारण भी हो सकता है। और जो लोगों को ईगो बहुत आती है, जिनको बहुत ज्यादा मतलब अभिमान है किसी भी चीज का कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, मेरा ही निर्णय अच्छा है, मेरा ही डिसीजन बहुत अच्छा है, मैं जो कहूंगा वही अच्छा है, और मैं जो बोल रहा हूं वो अच्छा है, मैं जो सोचता हूं वही अच्छा है, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, तुम नहीं कर सकते, ये बात वो बात। जिसको भयंकर ईगो है, जो अपनी ईगो को शांत नहीं कर सकता, अपनी ईगो को जो कम नहीं कर सकता, ये लोग भी कभी भी सफल नहीं होते। बहुत ज्यादा अभिमानी व्यक्ति, भयंकर ज्यादा जिसके अंदर ईगो है, उसके साथ किसी का व्यवहार बनता ही नहीं है, उसके साथ किसी का तालमेल ही नहीं बैठता है। तो इस तरीके के लोग भी असफल हो जाते हैं। जिन लोगों को भयंकर ज्यादा काम वासना सताती है, यानी कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा किसी दूसरे के ऊपर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि अगर आप किसी दूसरे के पत्नी में डिस्ट्रैक्ट हो गए, अपने दोस्त की पत्नी में, अपने पार्टनर के पत्नी में, अपने पार्टनर के बेटी के साथ या उनकी बहन के साथ, या कि फिर कोई अपने कर्मचारी के साथ, या जो भी XYZ, जो मतलब शादीशुदा है, खुद की पत्नी है, सब कुछ घर में है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, वासना के शिकार हो गए, भयंकर ज्यादा वासना में अगर फंस गए हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए असफलता का राह खुल जाती है। क्योंकि अब आपका ध्यान वहां पे नहीं है, अब आप सेटिंग में लगे रहेंगे। आप अगर बिना मैरिड के हैं, शादीशुदा नहीं है, लेकिन अब आप 10 लड़कियों के चक्करबाजी में फंसे हो, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन लड़की को कैसे सेटिस्फाइड करना है, ये लड़की को कैसे खुश करना है, उसको कैसे खुश करना है, तीसरे को कैसे खुश करना है। तो इस तरीके के जो लोग वासनात्मक बुद्धि के लोग हैं, जिसके अंदर भयंकर वासना मतलब कूट कूट के भरी है, इस टाइप के लोग भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ये जहां पहुंचना था, जो करना था वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो आपको एक ध्यान रखना है कि अगर आपको बिजनेस की असफलता से बचना है, आपको बिजनेस में सफल होना है, तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके के लोग निश्चित रूप से असफल होते ही होते हैं, जिसके अंदर ये है। जो लोग बहुत ज्यादा लोभी टाइप के हैं, भयंकर जिसको लोभ आता है, मतलब ये टाइप के लोग भी जो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये लोभ भी बहुत ऐसी चीज है कि उस लोभ के चक्कर में आप निश्चित रूप से अपने एथिक्स की जो वैल्यू है उसको भूल जाते हैं। अधिक लालच के चक्कर में आप अपने एथिक्स को जब भूल जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको असफलता आपके लिए होती ही होती है। और जो लोग बहुत ज्यादा मोही है,
मतलब मोह के रूप में फंस गए हैं। मोह इन द सेंस कहने का मतलब यह है कि अपने घर परिवार वाले, अब अपने परिवार वाले को मोह में आपने अपने यहाँ जॉब में तो रख लिया, उनसे घर वाले हैं ऐसा करके आप रख तो लिए, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है, तो गलत गलत सीट में उन लोगों को बैठा देंगे तो आपका बिजनेस निश्चित रूप से फेल होने वाला है। तो बहुत अधिक मोह भी ठीक नहीं होता। प्रॉब्लम है वो लोग बिजनेस में अक्सर करके असफल हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके के कहीं आप में कारण तो नहीं है, बहुत अधिक आपको क्रोध तो नहीं आता है, बहुत अधिक मोह तो नहीं आता है, बहुत अधिक लोभ तो नहीं आता है, बहुत ज्यादा आपको वासना तो नहीं सताती है, बहुत ज्यादा आपको अभिमान तो नहीं सताता है, बहुत ज्यादा तेज निर्णय गलत गलत तो आप नहीं लेते हैं। तो इस तरीके के निर्णय से अगर आप बचेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, और अगर इस तरीके के निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से आप असफल होंगे। तो इन तरीके के लोग अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं, तो आपको इनसे जरूर बचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।